वेलकम बैक टू माय ऑटोमेशन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम सेंटिमेंट एनालिसिस देख लेते हैं कि हम एआई एजेंट के थ्रू सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक अपना वर्कफ्लो क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ सेंटिमेंट एनालिसिस यूजिंग एआई एजेंट। इसमें वही पिछले ट्यूटोरियल जैसी चीज़ें हैं, सिर्फ हम प्रॉम्प्ट चेंज करेंगे और वेब हुक की बजाय हम अपना जो रिस्पॉन्स है वो ईमेल के थ्रू सेंड करेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी वो पिछले स्टेप एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, फिर जो है हम नेक्स्ट जो टास्क है उस पर आ जाते हैं। ठीक है, जो आज का चेंज है हम उस पर ज़्यादा बात कर लेते हैं। तो मैं ऐड फर्स्ट स्टेप करता हूँ वेब हुक। वेब हुक में सेम मैं इसका नाम वही रख देता हूँ जो मैंने पिछली लैब में रखा था या पिछले टास्क में रखा था। मैं पाथ सेट कर लेता हूँ, ये है मेरा सेंटीमेंट एनालिसिस। ठीक है, ऑथेंटिकेशनल रिस्पॉन्स इमीडिएटली। मैं ये इसकी साथ कर्ल कमांड भी सेट कर लेता हूँ। मेरी जो कर्ल कमांड होगी वो ये मैं पिछली कॉपी कर लेता हूँ। न्यू एडिटर में आता हूँ, यहाँ पे मैं वेब हुक रिक्वेस्ट सी, इसको कर्ल, इसको सी यूआरएल भी कहते हैं, सी यूआरएल कमांड। तो ये आ गया। अब लोकल होस्ट में जो मेरा HTTP मेथड पोस्ट करना है हमने, ये मेरा यूआरएल है, इसको मैंने कॉपी किया। टेक्स्ट एडिटर में आए हम, ये मैंने अपना यहाँ पे यूआरएल सेट किया सेंटिमेंट एनालिसिस का। उसके बाद मेरी ये चीज़ें वही है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखी थी, मॉडल मेरा वही है। अब यहाँ पे मैं इनपुट पास कर रहा हूँ, मैं इनपुट दे रहा हूँ इसको आई लव दिस प्रोडक्ट, इट्स अमेजिंग। इसमें से हम हेडर को भी निकाल देते हैं फिलहाल। तो ये मेरी सी यूआरएल की कमांड बन गई। इसको मैं कॉपी करता हूँ। लिसन फॉर टेस्ट इवेंट के लिए मैं लिसन करता हूँ, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, इसको मैं उधर से पेस्ट करता हूँ। तो वर्क फ्लो स्टार्टेड। तो ये मेरा रिस्पॉन्स मुझे मिल गया यहाँ पे, इनपुट आई लव दिस प्रोडक्ट इट इज़ अमेजिंग। ये नोड मेरा एग्जीक्यूट हो गया। इसका नेम मैं रख लेता हूँ रिसीव टेक्स्ट बैक टू द कैनवस। उसके बाद मुझे एक नया नोड ऐड करना है जिसका नाम मैं रखूँगा HTTP रिक्वेस्ट। इसका नाम मैं रखूँगा एनालाइज सेंटिमेंट। अब यहाँ पे इम्पोर्ट, यहाँ पे मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में ये सिखाया था कि हम ये पैरामीटर किस तरह सेट कर सकते हैं। मैं इंपोर्ट सी यू आर एल करता हूँ। ये सी यू आर एल जो है मैं ओपन ए आई के लिए कॉल करता हूँ। तो ये मेरा सी यू आर एल है फॉर कॉलिंग ओपन ए आई ए पी आई। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसमें मैं चीज़ें अभी सेट कर लूँगा। तो ये मैं इंपोर्ट सी यू आर एल पे जाके इंपोर्ट किया मैंने यहाँ पे। ये ऑथराइजेशन जो है ये उसने यूआरएल से पिक कर ली। बॉडी नेम मॉडल, मॉडल जो है वो आ रहा है यहाँ से, ये मेरा मॉडल हो गया। और जो मेरी प्रॉम्प्ट आ रही है वो मेरी वेब हुक से आ रही है, तो मैं ये इनपुट उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो ये मेरा रिस्पॉन्स आ गया सेंटिमेंट एनालिसिस का। आई एम, इसका टेक्स्ट देख लें। ये थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, इन सारे पैरामीटर्स में हमारे पास आउटपुट है। आउटपुट में जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसकी ये आईडी है और स्टेटस कंप्लीट है। ये टेक्स्ट है आई एम ग्लैड टू हेयर यू लव इट, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट इट। ठीक है, रोल जो है वो हमारा असिस्टेंट है, तो ये उसका रिस्पॉन्स था इस तरह से। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ बैक टू द कैनवस। उसके बाद हमने फील्ड सेट करनी है, तो मैं एक एडिट फील्ड पिक कर लेता हूँ। इसका इसका नेम मैं रख लेता हूँ एक्सट्रैक्ट सेंटिमेंट
और ऐड फील्ड करते हैं। नेम मैं इसका रख लेता हूँ टेक्स्ट का। इसमें हम वैल्यू जो है लेफ़्ट साइड पे हम फाइंड करते हैं। तो ये मेरा आउटपुट आ गया। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये मेरी टेक्स्ट की फील्ड सेट हो गई। उसके बाद जो है हम करेंगे ये कि हम इसके बाद एक ईमेल का नोड ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक ईमेल का नोड ऐड करता हूँ, जीमेल का। इसमें सेंड अ मैसेज। अब यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी ऐड है। हम मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, ऑपरेशन सेंड का है। ये मैं कह देता हूँ कि example@gmail.com। सब्जेक्ट जो है सेंटिमेंट एनालिसिस। और ईमेल टाइप जो है वो हमारी ईमेल है। और मैसेज जो है वो हमारा ये वाला टेक्स्ट चला जाएगा। और मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये मेरा लेबल सेंड, मैसेज सेंड हो गया है। ठीक है, तो मेरा बेसिक सा वर्क फ्लो ये बन गया है सेंटिमेंट एनालिसिस करने के लिए। लेकिन अभी हमने इसमें एक मॉडिफिकेशन करनी है कि इसमें अभी हमने उसको सिर्फ ये बताया है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है और मैं खुश हूँ, आई एम ग्लैड योर प्रोडक्ट इज़ अमेजिंग। लेकिन अभी हमने प्रॉम्प्ट में ये नहीं पूछा कि हमें एनालाइज करके बताओ कि मेरा रिस्पॉन्स कैसा था। तो मैं यहाँ पे अब एक प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करता हूँ। मैं अपने नोटपैड पे जाता हूँ। हमने ये वाला प्रॉम्प्ट दिया था। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैं कहता हूँ एनालाइज द सेंटिमेंट ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू एंड रिस्पॉन्ड with पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। और ये मेरा बैकस्लैश n। तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट को सेंटिमेंट एनालिसिस के केस के लिए रीडिज़ाइन कर लिया। इसको प्रॉम्प्ट डिज़ाइनिंग कहते हैं, या ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है। तो ये हमारा एक सिंपल सा सेंटिमेंट एनालिसिस का प्रॉम्प्ट रेडी हो गया। इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब वर्क फ्लो को एग्जीक्यूट करता हूँ, वेटिंग फॉर ट्रिगर इवेंट। और मैं अब यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको एंटर करता हूँ, वर्क फ्लो स्टार्टेड। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि क्या हुआ होगा। रिसीव टेक्स्ट में हमें मिला एनालाइज द सेंटिमेंट ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू एंड रिस्पॉन्स विद पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तुम्हारा या तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, या नेगेटिव होगा, या न्यूट्रल रिस्पॉन्स होगा। और मैंने इसको मैसेज सेंड किया, आई लव दिस प्रोडक्ट, इट्स अमेजिंग। ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, आप देख लें। उसके बाद मॉडल ने इसको एनालाइज किया। मॉडल ने अपना इनपुट लेने के बाद इसको एनालाइज किया और उसने एक रिस्पॉन्स एक्सट्रैक्ट सेंटिमेंट नोड को सेंड किया। एक्सट्रैक्ट सेंटिमेंट में हम जब आए तो हमने टेक्स्ट में देखा तो उसने हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। और ये रिस्पॉन्स जो है हमने ईमेल के थ्रू उस ईमेल एड्रेस पर पोस्ट कर दिया, पास कर दिया, या ईमेल सेंड कर दी जिसको हम सेंड करना चाह रहे हैं, या जिसने हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया है, जिस यूज़र ने, और उसने हमारे प्रोडक्ट पर कुछ रिव्यू दिया। तो इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट पर लोगों के व्यूज़ को एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग एन एजेंट। आप इसको भी एक दफ़ा टेस्ट कर लें। मतलब स्टार्ट से अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं ना, तो ये आप 2 से 3 मिनट या 4 मिनट में आप इसको आराम से कर सकते हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें। मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मज़ीद कुछ और नोट को एक्सप्लोर करना सिखाता हूँ और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताता हूँ। थैंक यू।